Good morning students. Today I am going to start chapter 8 Simplifications of Numericals Expression. ये हमारा नया चैप्टर है. इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल्स एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करना है. मीन्स क्या, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहाँ देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू कैरी आउट द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न टू होल नंबर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. मीन्स हमने होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अलग अलग सॉल्व किए. अब यही सारे स्टेप, मतलब यही सारे क्वेश्चंस हमें क्या करना है, एक ही एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है. मतलब एक क्वेश्चन में आपको हर टर्म सॉल्व करनी रहती है, उसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं. इसके कुछ रूल्स होते हैं. अब वो एक्सप्रेशन हम एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. तो वो कौन सा ऑर्डर होता है? सबसे पहले यदि एक्सप्रेशन में डिवीज़न होता है तो पहले डिवीज़न सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन, देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. इनके अलावा भी और भी एक्सप्रेशन में आपको ऑपरेशन दिए जाते हैं, जैसे ऑफ, ब्रैकेट और एक्सेट्रा. तो वो भी हम एक नए रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. उस रूल्स को हम कहते हैं बोर्डमास रूल. तो ये देखिए, बोर्डमास में बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ मीन्स होता है ऑफ, डी मीन्स डिवीज़न, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन. मीन्स आपको जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको वो एक्सप्रेशन इस रूल्स, बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग स्टेप में सॉल्व करना है. तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 8A. इसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स एक्सप्रेशन दिए हैं. ये सारे हमें एक्सप्रेशन दिए हैं. एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मतलब हर क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. स्टेप दिए कि आपको डिवाइड भी करना है एक ही क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है. तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हमारे रूल के अकॉर्डिंग, डीमास के रूल में डिवीज़न करना रहता है. तो डिवाइड के 26 डिवाइडेड 2 है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर? 13. आगे हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे कि डिवाइडिंग 26 डिवाइडेड 2. उसके बाद में सेकेंड स्टेप हमारी मल्टीप्लाई की होती है. अब 13 में मल्टीप्लाई हमें 4 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 52. आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 13 मल्टीप्लाई 4. मल्टीप्लाई के बाद थर्ड स्टेप में हमें प्लस करना रहता है. तो 52 प्लस 1 53 आ जाएगा, माइनस 8. बाकी के जो एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ ही मेंशन करेंगे. ये आगे लिखा हमने एडिशन 52 प्लस 1. देन लास्ट में हम 53 में से माइनस 8 करेंगे, 45. तो ये सब्ट्रैक्शन आ गया हमारा, 45 इज़ आवर आंसर. तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देखिए. यहाँ पर 25 माइनस 9 डिवाइडेड 3 और मल्टीप्लाई 3 दिया है. तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड 9 डिवाइडेड 3 है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 3. हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख रहे हैं. 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3. डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 9. अब प्लस का यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम प्लस नहीं करेंगे. लास्ट हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो हम 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 इज़ आवर आंसर. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में भी. अब देखिए, यहाँ पे डिवाइड प्लस माइनस के अलावा एक ऑफ भी है. तो याद रखिए, बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑफ पहले सॉल्व करना रहता है. तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. तो जो बाकी के एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे. 54 डिवाइडेड 6 प्लस 5. अब देखिए, यहाँ डायरेक्ट लिखा है हमने आंसर, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. आगे देखिए, डूइंग ऑफ 2 ऑफ 5/2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5/2. तो 2 से 2 कट हो गया, मीन्स डिवाइड हो गया. लास्ट में हमारा 5 ही बचा, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर 5 लिखा है. इसके बाद नेक्स्ट हमें एक्सप्रेशन डिवाइड करना है. 54 डिवाइडेड 6. डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद आंसर आया हमारा 9, और आगे के एक्सप्रेशन एज इट इज़ मेंशन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारी प्लस की होती है. 9 प्लस
5 इजिकल टू 4, 14 आ गया। 14 में हम -7 करेंगे तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। आपको आगे इस तरह से ये जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हमें वो मेंशन करना है। आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये 4, 5, 6 है ना, हम इसके केवल 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 8.8b है ना, ये लास्ट एक्सरसाइज। इसमें 8 चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज दी हुई है, तो इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वही बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 प्लस 10। यहाँ पे भी हमें इन क्वेश्चनों को बोर्ड मास में ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 25 में डिवाइडेड 5, तो आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 5। बाकी के एक्सप्रेशन एज इट इज़ ही मेंशन करेंगे, आगे ब्रैकेट में आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी मल्टीप्लाई की होती है। 5 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 30, 30 लिख दिया। बाकी एक्सप्रेशन -6 प्लस 10। मल्टीप्लाई के बाद में थर्ड हमारी एक्सप्रेशन होती है प्लस की, एडिशन। तो यहाँ पे 30 और 10 है, प्लस के जो नंबर्स हैं हमें उन्हें ही प्लस करना है, क्योंकि जो माइनस है वो 6 है। तो इसलिए एडिशन हमने 30 और 40 का किया, तो 30 और 10 का किया तो 40 आंसर आया। 40 में हम फिर बाद में -6 करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 34। तो लास्ट हमारा जो एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन होता है वो लास्ट में सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब 68 डिवाइडेड 4 ऑफ 3 प्लस 7 माइनस 4। यहाँ पर एक नया ऑफ भी दिया है, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑफ पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऑफ के जो भी नंबर कोई भी साइन के लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं तो वही उनके सॉल्यूशन रहते हैं, मतलब वही सॉल्व करना है हमें उन्हीं नंबरों को। तो अब देखिए 68 एज इट इज़ मेंशन करेंगे, डिवाइडेड 4, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए डूइंग ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 12, तो हमने डायरेक्ट 12 आंसर लिखा, प्लस 7 माइनस 4। यहाँ पर 68 डिवाइडेड 12, अब डिवाइड करना है, तो इसका 12 के टेबल में 68 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवाइड है, रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 68 मल्टीप्लाई मतलब रेसिप्रोकल करने से डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई 1/12, तब हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 68 को 12/12, तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने पर कितना आ जाएगा 17/3। बाकी के एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद में प्लस करना है, तो देखिए फ्रैक्शन में जब भी कोई नंबर को हम प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तभी हम उसको उसके न्यूमरेटर प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ 3 है और यहाँ नहीं है कुछ, हम 1 मान लेते हैं। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने पर 3 आया। फिर वही प्रोसेस है कि 3 से 3 का डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का 17 से मल्टीप्लाई 17, 1 का 3 से डिवाइड किया 3 से 7 का मल्टीप्लाई 21। अब इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम होने पर इनका प्लस करना इजी है। प्लस करने पे 38/3 आया। अब -4 करना है, तो माइनस में भी वही स्टेप करनी होगी, आपको एलसीएम निकालना होगा। सेम वैसे ही स्टेप से 3 आया और यहाँ पर 38 - 12 हो गया। माइनस करने पे 26/3 इज आवर आंसर। इस तरह के हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पर आप एक नई एक्सप्रेशन दिए कि यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास में बी मीन्स होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन दिए उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 7 डिवाइडेड प्लस करने पर 147 आया, मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड करते हैं तो इसमें 7 में 147 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7/1, और इसका रेसिप्रोकल करने से डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया 1/147। इनका आपस में हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई नंबर एक दूसरे से कट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो हम वो करेंगे। 7 से
147 21 टाइम्स और 21 टाइम ये ऊपर जो 21 दिया है वो कट हो रहा है। तो लास्ट में कोई भी नंबर यहाँ पर एक्सेस नहीं रहा है। तो हम लास्ट में क्या हम लिखेंगे 1, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में भी यहाँ अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो सबसे पहले याद रखिएगा इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 6/5। अब यहाँ पर हम इनकी स्टेप नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे। तो 6/5, बाकी के एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखें। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, डिवाइड, मीन्स हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो डिवाइड अगर फ्रैक्शन में हो तो हमें इन्हें रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2/1। तो ये एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से 1 टाइम्स और 4 2 टाइम्स। जो एक्सेस जो नंबर्स रह जाता है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये 6/5 मल्टीप्लाई 2/11 और प्लस करके यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2। यहाँ देखिए ये नीचे लिखा है 1/2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 12/55 प्लस 1/2। अब यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस करना है। और याद रखिएगा जब भी फ्रैक्शन को प्लस करना है तो नीचे के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। 110 हमारा एलसीएम आया और इन्हें सॉल्व करने पर 24 प्लस 55 तो 79/110। तो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन दिए हैं लेकिन हम अपनी कॉपी में केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप अपनी रफ कॉपी में एज अ प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए आगे के क्वेश्चन में ब्रैकेट दिए हैं, तो याद रखिएगा रोड-मॉस के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको दोनों एक्सरसाइज के ओनली 5 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। टिल देन गुड बाय।